कस्बा से 1 वर्ष से रह रही बांग्लादेशी महिला को पकड़ा। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर में पकड़ी गई बांग्लादेश की महिला। सूचना पर पुलिस ने तुलसीवन रोड से किया डिटेन। महिला 1 वर्ष से रह रही थी शहर में। कोतवाली थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि दस्तयाब महिला जन्नत खानम बांग्लादेश के चांदपुर बाबू घाट की निवासी है। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई है। आरोपी युवक और महिला के निकाह की बात भी आई सामने। कोतवाली पुलिस छुटी मामले की जांच में। एसएचओ अमित शर्मा ने दी जानकारी। नंबर दे दियो, मैं नंबर में कॉल करके दे जाऊँगा। दबंगों की दबंगई का लाचार पर सितम, मारपीट एवं लूट का मामला दर्ज। सखवारा मनिया की प्रमुख खबर। कल लगभग 4 बजे की घटना है। ग्राम सखवारा निवासी दर्शन लाल पुत्र गोपीचंद जाति नाई उसके परिवार पर गांव के एक दबंग और बाहुबली परिवार ने एकजुट होकर जानलेवा हमला किया। पीड़ित परिवार ने बताया कि पुश्तैनी जगह पर दुकान के रखे हुए सामान को अचानक से आकर फेंकने लगे। मना करने पर उसके व उसके परिवार के महिला एवं बच्चों के साथ मारपीट की है। दुकान में से सामान लूट लिया है तथा 22,000 रुपये की नकदी भी छीन ले गई। हमला करने वाले लोग गांव सखवारा के निवासी रमाकांत शर्मा, नरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, शिवाकांत शर्मा, उमाकांत शर्मा पुत्र शिव सिंह शर्मा तथा विशन स्वरूप पुत्र द्वारका प्रसाद खिलौने शर्मा, अश्वनी शर्मा पुत्र हरिओम शर्मा, नवनीत शर्मा पुत्र नरेंद्र शर्मा एवं उनके समस्त पारिवारिक जनों ने मिलकर हमला किया है। इस समय पीड़ित परिवार जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है एवं पूरा परिवार इस समय पूरी दहशत में जीने को मजबूर है। घटना को लेकर कोलारी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि उस दबंग परिवार के खिलाफ प्रशासन क्या कार्यवाही करेगा। क्या इस तरह बाहुबली एवं दबंग परिवार को एक लाचार और बेबस पर अत्याचार करना न्याय उचित है? अगर नहीं तो प्रशासन को इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। धौलपुर से रमाकांत शर्मा की रिपोर्ट। सनफ गोपीचंद जाति नाई, गांव सकवारा को थाना कोलारी। मेरे परिवारजनों पर कल शाम 4:30 बजे के लगभग हरिओम, विशन स्वरूप, रमाकांत, नरेंद्र पीटीआई, उमाकांत और शिवकांत सनफ शिव सिंह, इन लोगों ने घर पर कोई नहीं था, उनकी अनुपस्थिति में मौका देखकर जानलेवा हमला किया है और हमारी जगह पुश्तैनी थी जिसमें हमारा सामान फेंक दिया है। मना करने पर दुकान पर हमला बोल दिया और मेरे भाई की गर्दन में रस्सा डालकर मारने की पूरी रंजिश साजिश की गई है। अतः मेरा माननीय श्री पुलिस अधीक्षक साहब से निवेदन है कि मेरी जान खतरे में है और मुझे इनको सजा दी जाए और मेरे को न्याय दिलाया जाने की कृपा करें। तसीमो ग्राम पंचायत में शहीद स्मारक के लिए भूमि पूजन का हुआ आयोजन। जमीन पर विवाद होने के कारण निर्माणाधीन काम को रोका। शहीदों के नाम पर भूमि अब हो रही सियासत। शैपो की प्रमुख खबर। उपखंड के ग्राम पंचायत तसीमो में आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि करीब 70 साल बाद मिली शहीदों के लिए भूमि पर विवादित पखेड़ा क्यों खड़ा हुआ, आखिर किसका हाथ है इसके पीछे। शहीदों की भूमि पर सियासत। आज सुबह तसीमो हाईवे स्थित एक जमीन पर पूरी विधि और विधान से पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू कर शहीद स्मारक बनाने का शुभारंभ किया गया। तसीमो ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी ने बताया कि आज इस जमीन पर शहीद छत्तर सिंह, पंचम सिंह तसीमो एवं सर्व समाज के द्वारा शहीद स्मारक बनाने के लिए भूमि पूजन कर निर्माण का शुभारंभ किया गया। राम अवतार फौजी ने बताया कि करीब 70 वर्ष बाद शहीद स्मारक के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा भूमि स्वीकृत की गई। इससे लोगों में काफ़ी उत्साह और उमंग है। उसी जोश और उत्साह के साथ उन्होंने भूमि पूजन का शुभारंभ किया। इस दौरान सर्व समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार फौजी और अन्य लोगों ने बताया कि भूमि पूजन करने के बाद एसडीएम सैपो से कार्यालय में जाकर इस भूमि पूजन को अवगत कराया, लेकिन
एसडीएम ने उन्हें साफ तौर पर यह कहकर मना कर दिया कि यह जमीन विवादित है, यहाँ निर्माण नहीं करा सकते। इतना ही नहीं, एसडीएम ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट फैसले के बाद ही यहाँ निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उत्साह और उमंग के साथ किए गए भूमि पूजन के बाद अब लोग मायूस नजर आ रहे हैं। पूजन के तुरंत बाद एसडीएम कार्यालय जाने के बाद लोगों के चेहरों पर उत्साह और उमंग की वजह रोष देखा गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि रामावतार फौजी ने बताया कि इस जमीन पर विवाद कुछ भू माफिया कर रहे हैं, जो कि सरकार गलत है। इतना ही नहीं, उपखंड अधिकारी को भी गुमराह करने का प्रयास भू माफिया कर रहे हैं। यह जमीन ग्राम पंचायत की है। सारी पैमाइश करने के बाद इस जमीन में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन नाजायज़ तरीके से कुछ भू माफिया इस जमीन को हड़पना चाहते हैं, जो हमारे पंचायत के कुछ जिम्मेदार लोग ऐसा नहीं होने देंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा भूमि पूजन करने के बाद स्थानीय लोगों ने। आज हमारे तहसीलों के लिए बड़े गौरव की बात है। 70 साल बाद जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, शहीद छत्तर सिंह, शहीद पंचम सिंह जी ने जो 11 अप्रैल 1947 को अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़के देश को आजाद कराने में अपनी जान देकर जो योगदान दिया था, आज तक उनके नाम से तहसीलों के अंदर कोई स्मारक नहीं था। तकरीबन 70 साल से मांग कर रहे थे तहसीलों के अंदर एक स्मारक बनाया जाए। पूरा गांव आज बहुत खुश है और शायद छत्तर सिंह जी, पंचम सिंह जी को आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि आज मिलेगी। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, धौलपुर जिले के लिए बड़ी गौरव की बात है। आज उन शहीद छत्तर सिंह, पंचम सिंह जी का स्मारक यहाँ बन रहा है। पूरे गांव में खुशी की लहर है और आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ भूमाफिया जो कि जमीन वही जमीन है, इस जमीन पे उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करी थी। ये सौभाग्य की बात है, हाँ यही उनकी जान गई थी, आज उनका स्मारक यही बन रहा है। लेकिन कुछ भूमाफिया ये जमीन को भी हड़पना चाह रहे हैं, इसमें रोड़ा डालना चाह रहे हैं, आज दिन ये स्मारक ना बने। लेकिन पूरे गांव का संकल्प है कि स्मारक यहाँ बनना चाहिए। मैं आज बहुत खुश, मेरा पूरा गांव, देशवासी, जिलेवासी बहुत खुश हैं इस स्मारक की सुनकर। और आपके माध्यम से मैं एक बात जिला कलेक्टर महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं, शायद ये मांग अब से नहीं 70-75 सालों से है। आज स्मारक ऐसी जगह बनने जा रहा है तो इन भूमाफियाओं पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस निर्माण को सुचारू रूप से चालू किया जाए। जय हिंद, जय भारत। तहसीमो ग्राम के अंदर 1947 के अंदर 2 शहीद हुए थे, जिनका नाम शहीद छत्तर सिंह और पंचम सिंह के नाम से जाना जाता है। अब उनको 75 साल से उनको कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आज तहसीमो ग्राम पंचायत की मदद से और तहसीमो शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति की मदद से उनको प्लेटफॉर्म दिया गया है और मेन रोड पर उनके लिए उनके लिए मतलब क्या स्मारक के लिए मतलब प्रशासन ने जिला कलेक्टर धौलपुर से मतलब इनको इशू किया गया है। अब वो उसको लिए मतलब हम बहुत आभारी हैं प्रशासन के, और ये कर्म है वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और इसमें बहुत मतलब मेहनत की जा रही है। मतलब कुछ दिक्कतें आ रही है फिर इसको लेकर के? दिक्कत ये आ रही है कि कुछ मतलब भूमाफिया हैं, वो मतलब इन पे इसकी कुछ नजर जगी हुई है, मतलब इस पे मतलब नजर टिकी हुई है, तो वो इस तरह से कर रहे हैं, जबकि उनका कोई इश्यू नहीं है। उनके लिए तो मतलब कई जगह पे आई थी, मतलब स्कूल के अंदर मतलब जगह आई थी, वहाँ भूमाफियाओं ने मतलब लेकर प्रशासन से आपने कोई वार्तालाप? हाँ, वार्तालाप हुआ है उनसे, मतलब उनसे कहा गया ये कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन्होंने ये कहा कि मतलब आप निश्चित रूप से आप अपना काम करिए और बाकी का प्रशासन आपके साथ है। महाराज, जिस तरह से यहाँ एक शिलान्यास किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? ये उद्देश्य छत्तर सिंह पंचम सिंह का उद्देश्य है, और छत्तर सिंह पंचम सिंह का पार्लियामेंट में लोकसभा में
उनकी लेख लगी है, पट लगा है। और बहुत जब देश आजाद हुआ जब से उन्होंने अपनी जान दे दी, शहीद हुए, उनके नाम से छतर सिंह पंचम सिंह की स्मारक लगाएंगे यहाँ। ये जरूरी है। जरूरी है। एक अच्छा कार्य इस गांव में किया जा रहा है, तो रोड़ा किस तरह से यहाँ रोड़ा चोर डाल रहे हैं, चोर रोड़ा डाल रहे हैं, इसमें चोर रोड़ा डाल रहे हैं। और इसमें न्याय मिलना चाहिए। वो अधिकारी रोड़ा डाल रहे हैं तो वो चोर है, वो भ्रष्ट है। क्या प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से तो भीख मांग रहे हैं। जिस जगह किसी का नाम नहीं है, की जमीन है और ये नाम हो गई, तो छतर सिंह पंचम सिंह का यहाँ वो बोर्ड लगे, स्मारक बनाया जाए। बंसी छोटे में माइक निकाल ले जल्दी। आओ सुनो बनी ला बंसी। बंसी माइक निकालिए, शॉर्ट बना लिए तू। एक से जूता पहन, दो माइक निकालिए। हाँ जी, मेरा शुभ नाम आचार्य ब्रजवासी जी महाराज तत्सीमो। ये हमारे छतर सिंह पंचम सिंह की स्मृति में यहाँ प्रतिमा जी होंगी जी। हमारे सरपंच साहब फौजी साहब राम अवतार जी तस्सीमों के, हमारे सभी पंच जने करण सिंह ठाकुर साहब, श्री हुकुम सिंह बाबा साहब और सभी ग्राम निवासी यहाँ छतर सिंह पंचम सिंह का स्मृति को निवारण किया है। आज भूमि पूजन हुआ है, ऐसे आगे को कार्रवाई चलेगी। इसमें रहेगा इसका क्या उद्देश्य रहेगा? ये हमारे छतर पंचम सिंह हैं जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति है जी। हमारे गांव में इन्हीं के नाम से, हमारे गांव का नाम है धौलपुर जिले में का पूरे दिल्ली में। और हम सब सब जात हमारी सब हम संगठन में हम बनवा रहे हैं। सब ईश्वर की कृपा से बन रहा है, बहुत दिनों की तरफ से किया जा रहा है। हाँ, सर्व समाज की तरफ से, सब समाज, पूरा समाज, पूरी पंचायत की जगह पंचायत के, और हम सब बनवा रहे हैं। रोड़ा लगाने वालों को लेकर के क्या प्रशासन से कहना चाहते हैं? हम प्रशासन से यही है कि हमारे रोड़ा नहीं लगाना चाहिए, और हमारे को पंचायत की जमीन है, पंचायत बनवा रही है, और हम सब बनवा रहे हैं। गाँव के लोग सब, ग्राम पंचायत सब बनवा रहे हैं। हाँ, सार्वजनिक काम है, सब बनवा रहे हैं। अवैध हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। निहालगंज थाना प्रभारी प्रेमेंद्र कुमार रावत ने बताया कि मुखबिर खास की सूचना पर राठौर कॉलोनी के पास से एक आरोपी को अवैध देशी कट्टा 3 से 15 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम दीपू वर्मा पुत्र बलराम सिंह निषाद निवासी सबलदासपुरा थाना पिनाहट बताया। इसी प्रकार एक अन्य कार्यवाही में कैंथरी रिसोर्ट के पास से दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी लेने पर उसके पास भी एक अवैध देशी कट्टा 3 से 15 बोर बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम साहब सिंह पुत्र अमर सिंह निषाद निवासी सबलदासपुरा थाना पिनाहट जिला आगरा को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी धौलपुर मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि अवैध हथियार के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में निहालगंज थाना प्रभारी प्रेमेंद्र कुमार रावत के साथ नवीन कुमार एएसआई गिरधारी, हेड कांस्टेबल रविंद्र सिंह, दयाराम, चीपू सिंह एवं सुधीर कांस्टेबल थाना निहालगंज शामिल रहे। उदय ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी के निवासी बिल्डर के व्यवहार से परेशान। जयपुर मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी की प्रमुख खबर। उदय ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट मानसरोवर पत्रकार कॉलोनी में रहने वाले परिवारों की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है।
गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों ने बिल्डर के झूठे आश्वासन पर विश्वास करके यहां अपने सपनों का घर खरीदा, लेकिन अब तक वह घर उनकी जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। झाड़ू पोछा एवं घर घर जाकर खाना बनाने का काम करने वाली एक महिला ने अपने बेटे की शादी के लिए यहां एक फ्लैट खरीदा था। फ्लैट की कीमत लगभग 17 लाख रुपए थी, जिसमें से करीब 5 लाख रुपए उसने कर्ज लेकर चुकाई। बाकी रकम के लिए 25 साल की लंबी अवधि तक उसे हर महीने करीब 13,000 की किस्त भरनी है। महिला का कहना है कि जब तक किस्त खत्म होगी तब तक तो यह फ्लैट खंडर हो जाएगा। यहाँ के निवासियों की शिकायत है कि फ्लैट में टाइल्स उखड़ रही हैं और दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। पानी की सप्लाई और निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। परिसर में गंदा पानी भरा रहता है। बिजली के मीटर बॉक्स खुले पड़े हैं और वायरिंग बेतरतीब लटक रही है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। परिसर में केवल एक ही लिफ्ट है और वह भी अक्सर खराब रहती है। लिफ्ट के शाफ्ट और रास्ते को समान रखकर भर दिया गया है, जिससे आपातकालीन स्थिति, फायर, बिजली, स्वास्थ्य में भारी जोखिम है। कॉमन एरिया अधूरा पड़ा है। मलबा और गंदगी से संक्रमण फैलने का डर है। फायर सेफ्टी और सीसीटीवी जैसी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्थाएं नदारद हैं। कई बार निवासियों ने इस समस्याओं से बिल्डर को अवगत कराया, परंतु उनका कहना है कि बिल्डर का जवाब यही रहता है, जो करना है कर लो, जहां शिकायत करनी है कर लो। निवासी कई बार नज़दीकी थाना, रेरा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। 2 महिलाओं ने मीडिया के सामने अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि किस तरह उनका जीवन कर्ज और समस्याओं से घिर गया है। निवासियों की मांग है कि बिल्डर की संपूर्ण जांच के लिए कमेटी गठित की जाए। बिल्डिंग का तकनीकी सर्वे कराकर जर्जर हिस्सों को सील किया जाए। प्रभावित परिवारों को न्याय और उचित मुआवजा दिया जाए। रेरा और प्रशासन बिल्डर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे। जयपुर से VVN ब्यूरो रिपोर्ट। मुझे शिकायत, क्या काम करते हो? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। कहाँ पे रहती हो? उदय ग्रीन रेजिडेंसी। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि ना तो कोई सेफ एंड सिक्योरिटी है, ना कोई फायर सेफ्टी है। मकान में इतनी सारी सीलन आ रही है, पूरी बिल्डिंग्स खराब हो रही है, जगह जगह पे क्राइम हो रहे हैं, यहाँ पे गलत काम किए जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ में किसी भी प्रकार की कोई सेफ एंड सिक्योरिटी नहीं है। रेंट पे घर दे रखे विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, किसी भी प्रकार की उनकी कोई भी IDs वगैरह नहीं है। लास्ट 15 दिन पहले एक चोर भी पकड़े गए, जिनमें लगभग 25 करोड़ की संपत्ति के साथ में उनको पकड़ा गया। 8 चोर थे वो। बिल्डर से आपने कभी कंप्लेंट की? बिल्कुल, बहुत बार की है। इवन मेरे साथ में 50 परिवारों ने और ने भी करी है। अलग अलग तरीके की कंप्लेंट भी करी है। थाने में जाके भी देखोगे तो बहुत सारी रजिस्टर्ड कंप्लेंट मिलेगी। बट यहाँ पे रहने वाले लोग 10,000 खर्च कर सकते हैं, 50,000 कर सकते हैं पुलिस स्टेशन एंड लॉयर्स के पास में। बिल्डर से एक बार में सारी चीजें सॉर्ट आउट करवा देता, लेकिन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मॉर्निंग 7 बजे से मेरे को पानी के लिए मैं कॉल्स कर रही हूँ। मुझे बोला जा रहा है कि 15 मिनट में आ जाएगा, 20 मिनट में आ जाएगा। शाम को 3 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ मेरे। साथ ही साथ जो हमने मकान लिया है, उस मकानों में जो हमने ब्याज दर हम दे रहे हैं वो 11+ हम ब्याज दर दे रहे हैं। ठीक है, जितने की प्रॉपर्टी नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा हम ब्याज दे रहे हैं। फ्लैट नंबर क्या है आपका? 1132 मेरा फ्लैट नंबर है। और क्या समस्या आपके फ्लैट में? फ्लैट में यही समस्या है कि मेजरली मैन तो हमें टॉर्चर इस तरीके का किया जाता है कि हाँ ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कॉल करते हैं, बोलते हैं हो जाएगा, आज तक कभी हुआ नहीं है। मैंने खरीदने से पहले इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मैंने लिया था, रहने के पर्पज से भी मैंने लिया। मैंने बोला कि जब मुझे यहाँ पता चला कि ये सारी व्यवस्थाएं हैं, मैंने बुकिंग के 6 महीने बाद में फ्लैट को परचेज किया, क्योंकि मुझे बोला गया कि हम खुद खरीद लेंगे। कितने लोगों की समस्याएं ऐसी? यहाँ पे जो रहने वाले हैं ऑलमोस्ट सभी लोगों की समस्याएं हैं। और कई प्रकार की आप देखोगे तो थाने में, मोहाना थाने में बहुत सारी रजिस्टर्ड फाइल मिल जाएगी आपको। कभी आपने कोर्ट में शिकायत की? रेरा में? मैंने रेरा में कंप्लेंट डाल रखी है और आगे भी मेरा प्रोसेस जारी रहेगा जब तक मेरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ठीक है। मेरा नाम श्याम। कहाँ पे रहती हो आप? मैं उदय ग्रीन में 10वें फ्लैट में रहती हूँ। मेरा फ्लैट नंबर 1033 है, परंतु मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ। एक तो पानी की समस्या से बहुत परेशान हूँ। मैं सुबह जाती हूँ, रात में आती हूँ, तो दोनों टाइम मुझे पानी नहीं मिलता और घर पे रहते नहीं, पता नहीं कब खोलते कब नहीं करते। हमें पानी के लिए बहुत परेशान। एक लिफ्ट नहीं चलती है,
10 मंजिल से उतरना चढ़ना मेरे गोडों में परेशानी है। तब मैंने उनको यही बोला था, उन्होंने क्या बोला था मुझे, 6 लिफ्टें हैं यहाँ पे, एक खराब होगी तो दूसरी चालू होगी, 6 तो ना खराब होगी। यहाँ पे तो एक ही चल रही है और एक ही खराब चल रही है। जब रिश्तेदार आते हैं, कोई मिलना आता है, तो तब हमारे पास लिफ्ट चालू ही नहीं होती है। घर पे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। जो रिश्तेदार आते हैं सब पूछते हैं कि कहाँ की फ्लैट लिया, ऐसे कंजर पार्टी होती है वहाँ से भी गए, पुरानी बस्ती होती है ना उससे भी गया, अभी तक ये फ्लैट है। 25 साल की किस्त 25 साल की मेरी किस्त बनी हुई है और हमने जो पैसे लिए वो भी हमने वैसे लिया है। कितना पैसा जमा कराया था आपने? 5 लाख। 5 लाख। किस्त कितने पैसे की आपकी? 13,000। कितने साल की किस्त? 25 साल। 25 साल की किस्त 13,000 रुपए की जी। 5 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट जमा कराया? जी हाँ। आप क्या काम करते हो? मैं खाना बनाने का काम करती हूँ। कहाँ पर? शादी पार्टियों में। शादी पार्टी में। ठीक है। महाविद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया। बाड़ी की प्रमुख खबर। राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम एवं उत्साह के साथ प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में मनाया गया। इस राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सिंह सर ने विद्यार्थियों को कहा, नागरिक कर्तव्यों की पालना एवं अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा विश्वास के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है। जो विद्यार्थी जितना अधिक श्रद्धावान होता है उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। राष्ट्र निर्माण में एक शिक्षक की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी क्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा विभिन्न पदों को सुशोभित करने तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से अपनी भूमिका प्रस्तुत करते हुए एक सच्चे राष्ट्र का प्रतिनिधि, राजदूत, राजसेवक, दार्शनिक एवं महान राजनीतिज्ञ के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी पर फोकस किया। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक एवं महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सिंह ने केक काटकर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर छात्रों को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मीणा, सहायक आचार्य भूगोल, सहायक आचार्य संस्कृत गुमान सिंह मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान केशव कुमार यादव, सहायक आचार्य अंग्रेजी साहित्य अभिषेक परमार, सहायक आचार्य उर्दू साहित्य ओम प्रकाश गुर्जर, मंत्रालय कर्मचारी विश्वेंद्र सिंह गुर्जर तथा समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन कार्यक्रम अधिकारी सहायक आचार्य प्रकाश राम गुर्जर ने किया। दिन दहाड़े नकाबपोश बाइक सवारों ने किन्नर गुरु को मारी गोली। नीमराणा की प्रमुख खबर। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा किन्नर को गोली मारने का मामला सामने आया है। समाजसेवी किन्नर गुरु मधु को दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली। नीमराणा क्षेत्र की किन्नर गुरु मधु की हुई मौत। सचखंड अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर में चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। नीमराणा क्षेत्र की किन्नर गुरु मधु को शीतल नगर में मारी गई गोली। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों को पकड़ने के लिए इंटर स्टेट नाकेबंदी करवाई। 2 नकाबपोश बदमाशों की सरगर्मी से तलाश में जुटी पुलिस। नीमराणा सचखंड अस्पताल के बाहर काफ़ी संख्या में पुलिस जाब्ता पहुंचा। वह रोड से वीवीएन ब्यूरो के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।